ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है जो कि न्यूटन रेफसन मेथड पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो जो दिया हुआ है पहले उसको रीड करते हैं, फिर उसके बाद कंक्लूजन में पहुंचते हैं। ठीक है, पहले जो जो दिया हुआ पहले उसको पढ़ो। ए पावर सिस्टम हैज़ 100 बस, कितना है नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बसेस, क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ बसेस दैट इज कितना दिया हुआ 100, और फिर बोला इंक्लूडिंग 10 जनरेटर बस, उसमें से 10 जो है कौन सी बस है, जनरेटर बस। जनरेटर बस को हम लोग क्या बोलते हैं, पीवी बस। तो नीचे लिख लो नंबर ऑफ पीवी बस दैट इज, आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, जनरेटर बस। जनरेटर बस इज हाउ मच, कितना दिया हुआ 10। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, टोटल नंबर ऑफ बस 100 दिया हुआ है, तो जनरेटर बस, और जनरेटर बस कितना दिया हुआ है 10, इसका मतलब पीवी बस कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो जो टोटल में से जनरेटर बस को माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, पीक्यू बस। तो नीचे लिखो सो नंबर ऑफ पीक्यू बसेस दैट इज 100 माइनस 10। क्लियर, ये कितना हो जाएगा 90। क्लियर, 90 बस। अब इसके बाद यहाँ तक तो जो है बोल दिया। ठीक है, कि भाई द लोड जनरेटर बसेस फॉर द लोड फ्लो एनालिसिस यूजिंग न्यूटन रेफसन मेथड। ठीक है, मेथड इन पोलर कोऑर्डिनेट द साइज ऑफ जैकोबियन इज, हमारा टारगेट है साइज ऑफ जैकोबियन डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो बेसिकली हमको क्या निकालना है, एन की वैल्यू। ठीक है, तो एन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, क्या चाहिए, एल प्लस एम चाहिए, हमने बताया था। अब एल और एम कैसे निकालेंगे, उसके लिए जो अब वहाँ पहुँचने से पहले एक चीज़ ये बताओ, पहला टारगेट क्या होगा, हमने बताया था पहले हमारा टारगेट क्या होगा कि पहले बस को आइडेंटिफाई कर लो। अब बस आइडेंटिफाई करने के बाद फिर हमने बताया था कि एक जो भी पीवी बस दी उसमें से एक बस क्या हो गई है, एक बस होती है स्लैक बस। ठीक है, एक बस क्या होती है, स्लैक बस होती है, तो उसको पहले एक निकाल लो उसमें से, तब इसके बाद जो बसेस बनेंगी, नहीं नीचे लिख लो एज वन ऑफ द पीवी बस इज कंसीडर्ड एज ए स्लैक। ठीक है, एक को हमने क्या मान लिया, स्लैक बस। तो जब एक को आपने क्या मान लिया, स्लैक बस, तो स्लैक बस किस में से एक मानेंगे, जनरेटर बस में से। तो अब कितनी पीवी बस हो जाएगी, अगर आपने एक जनरेटर बस को क्या मान लिया, पीवी बस कंसिडर कर लिया, तो कितनी बची नंबर ऑफ बसेस, क्यू पीवी। तो पीवी बसेस कितनी हो जाएगी, 10 माइनस 1 9 बस। तो पीवी बसेस दैट इज 9, 10 माइनस 1 हो गया, तो ये कितना हो गया 9। और थर्ड पीक्यू बसेस कितनी है, पीक्यू बसेस अब आपकी कितनी हो गई, जो थी वो तो ये, तो इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि पी स्पेसिफाइड कितने हो जाएंगे, नीचे लिखो नंबर ऑफ पी स्पेसिफाइड। ठीक है, इसका मतलब देखो P हमको जो L और M निकालना है, क्योंकि N हमारा टारगेट क्या है, N निकालना। N का मतलब L प्लस M। L के बारे में क्या पता था कि N जो L होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ P स्पेसिफाइड। P किस में स्पेसिफाइड है, तो PV बस में कितना है 9 और PQ बस में कितना है 90, नहीं दोनों के साथ है ना। नीचे लिख लो दैट इज बोथ PV एंड PQ बसेस, नहीं टोटल नंबर ऑफ बसेस। तो ये हो जाएगा L की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, दैट इज 90 प्लस 9, दैट इज ये कितना हो जाएगा 99। तो ये हो गया हमारा L की वैल्यू कितनी हो गई, जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ P स्पेसिफाइड, जिसमें P अवेलेबल है, इसमें भी है इसमें भी, तो दोनों का सम कर दो। फिर नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, नंबर ऑफ Q स्पेसिफाइड। ठीक है, हमारा टारगेट जो M है वो किसके करस्पॉन्डिंग होता है, दैट इज नीचे लिखो नंबर ऑफ
क्यू स्पेसिफाइड किसमें, ये किसमें होता है, दैट इज ओनली पी क्यू बसेस, ठीक है। तो एम कितना हो जाएगा, दैट इज कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो कितना है 90, ये हो गया 90 करस्पॉन्डिंग बस। तो नेक्स्ट टारगेट को साइज ऑफ जैकोबियन में पहले एन निकालो, तो एन क्या हो जाएगा, व्हाट अबाउट एन, एन दिस इक्वल टू एल प्लस एम, बस ये 99 प्लस, तो ये हो गया 1, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये मिलेंगे आपको, ये 9 और ये 189, ठीक है, ये हो जाएगा 189। तो साइज ऑफ जैकोबियन, तो व्हाट अबाउट साइज ऑफ जैकोबियन, साइज ऑफ बियन मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, n/n होता है, तो ये हो जाएगा 189 to 189, यही है ना जी। तो विच वन इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, बना लो इसको, बहुत ही क्लियर है। हमारा टारगेट क्या था, जैकोबियन मैट्रिक्स डिटरमाइन करना। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, ए पावर सिस्टम हैज़ 100 बसेस, नंबर ऑफ बसेस कितने दी हुई हैं 100, बस ये हो गया। फिर इसके बाद इसमें बोला है कि 10 जनरेटर बस है, तो नंबर ऑफ पीवी बस, मतलब जनरेटर बस का मतलब पीवी बस, दैट इज 10। फिर नेक्स्ट टारगेट है क्या है कि नंबर ऑफ पीक्यू बस कितना हो जाएगा, 100 में से 10 को क्या कर दो माइनस, दैट इज 90 बसेस। अब हमारा टारगेट क्या था कि n को निकालना, n का मतलब होता है l प्लस एम, l, ठीक है। अब यहाँ तक जो है ये क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग। अब नेक्स्ट टारगेट है, जब हम पहुँचते हैं तो उसमें हमने क्या बताया था, पहले एक बस को क्या मानोगे, स्लैक बस, किसमें से, जनरेटर बस में से एक बस निकल गई, क्योंकि स्लैक बस में क्या है, एक जनरेटर बस है, तो उसमें से एक बस निकल गई, तो कितनी, अब पीवी बस कितनी बची 9, और पीक्यू बस कितनी है, जो है वो तो वो पीक्यू बस है, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि एल का मतलब क्या था, नंबर ऑफ पी स्पेसिफाइड, इस पी किसमें स्पेसिफाइड है, इसमें भी है इसमें भी है, नहीं तो क्या हो जाएगा, दोनों का सम, पी क्यू बस का सम हो जाएगा, दैट इज 99। फिर इसके बाद नंबर ऑफ क्यू स्पेसिफाइड, क्योंकि हमको एम चाहिए तो दैट्स वाई हमको क्यू स्पेसिफाइड करना पड़ेगा, क्यू की उसके करस्पॉन्डिंग है, वो जो पी क्यू बस में है वो कितना है 90। तो साइज ऑफ जैकोबियन क्या होता है n/n, तो अब क्या करोगे, उसमें वैल्यू पुट कर दो, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, बना लो इसको। चलिए ये आया है 2014 में, गेट में क्वेश्चन है 1 नंबर में, ठीक है। जनरली इस पे 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। बोला है ए 183 बस पावर सिस्टम, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बस जो है कितनी हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ बसेस, क्यों लिखते हैं, इससे फ़ायदा ये मिलता है कि आपके माइंड में बैठ जाएगा, इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। फार्मूला याद नहीं रहे लिखे हो तो एक बार लिखना 100 बार के बराबर याद होता है, याद करना, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बसेस कितनी है 183, बोला ना 183 बस ऑफ पावर सिस्टम हैज़ 150 PQ बसेस। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ बसेस कितनी है, PQ बसेस कितना है, PQ बस दिया हुआ है, दैट इज 150, क्लियर। अच्छा, नंबर ऑफ PQ बस, अच्छा फिर नेक्स्ट वन नंबर ऑफ फिर और कुछ दिया हुआ क्या, एंड 132 PQ बस ये दिया हुआ है, और PV बस कितना है 32 PV बस, ठीक है। सो PV बस दैट इज ये कितना दिया है 32। अब ये बताइए इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। अब आपके पास तो एक देखो, एक तो स्लैक बस होगी, हमेशा याद रखो न्यूटन रैप्शन मेथड में एक हमेशा क्या होगी, स्लैक बस होगी, फिर इसके बाद जो भी होगा PQ बस PV बस होगी, ठीक है। इन तीनों का सम कितना होना चाहिए 183, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया PQ बस कितनी है 150, और इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना मिल रहा है, देखो 182 मिल रहा है, एक बस मिसिंग है, तो वो जो
बस मिसिंग है वो एक्चुअली वो कौन सी है, स्लैक बस, ठीक है। तो वन बस, पहली बस कौन सी है, दैट इज स्लैक बस, ठीक है, वन स्लैक बस, ठीक है। तो स्लैक बस कितनी हो गई, वन, बेटर टू राइट ऐसे लिख दो, ठीक है। तो इन तीनों का सम कितना हो गया, 183 होना चाहिए। हमेशा याद रखो जब भी आपके माइंड में आए न्यूटन रिफ्लेक्शन, तो एक स्लैक बस होगी और कुछ पीक्यू बस होगी, कुछ पीवी बस होगी। इन तीनों का सम किसके करस्पॉन्डिंग होता है, 183 के करस्पॉन्डिंग। फिर नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, अब ये बोला है ना, यहाँ तक तो समझ में आ गया। इन जनरल केस to obtain the load flow solution using Newton-Raphson method in polar coordinate, the minimum number of simultaneous equation to be solved is, हमको n चाहिए बेसिकली, ठीक है। हमको जैकोबियन मैकेनिक्स का n चाहिए, ठीक है। हमको क्या चाहिए, तो मैं बोला ना, न्यूटन-रैप्सन मेथड इन द पोलर कोऑर्डिनेट द मिनिमम नंबर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन टू बी सॉल्व इट। सॉल्व होने के लिए हमको क्या चाहिए, n बताया था। n की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, l प्लस m के करस्पॉन्डिंग। और l क्या होता है, तो नीचे लिखो, l को क्या बोलते हैं, दैट इज p स्पेसिफाइड, नहीं p स्पेसिफाइड, p स्पेसिफाइड, ठीक है, किसमें, बोथ pv एंड pq। अब बताओ P किसमें स्पेसिफाइड है, 150 और 132, तो ये कितना हो जाएगा, 183, इन दोनों को सॉरी 182, तो 150 प्लस 32 दैट इज 182 हो गया। फिर नेक्स्ट टारगेट क्या है, m की वैल्यू दैट इज q, नंबर ऑफ q स्पेसिफाइड, ये किस में होता है, ओनली PQ बस में, नंबर ऑफ PQ बस। तो ये बताओ ये किसके करस्पॉन्डिंग है, नंबर ऑफ PQ बस कितनी है, 150, कोई दिक्कत नहीं बस। सो n कितना हो जाएगा, m प्लस l या l प्लस m, ये कितना हो जाएगा, 182 प्लस 150, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, दैट इज 2, 5 प्लस 8 3, 1 प्लस 1 दैट इज 3, 2 प्लस 1 3, 332 हो गया। ये हो गया n की वैल्यू। तो नंबर ऑफ जैकोबियन अगर आपसे पूछे जैकोबियन मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की होगी, तो आप क्या बोलेंगे, n/n, मतलब 332 इंटू 332। लेकिन हमें चाहिए नंबर ऑफ, हमको कितने, ये पूछा है ना, इक्वेशन टू बी सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन चाहिए, तो n इक्वेशन चाहिए। और वो n इक्वेशन कितने होने चाहिए, 332 के करस्पॉन्डिंग, दैट इज आप क्या लिखोगे, 332 इज द राइट आंसर। क्लियर है कि नहीं। तो बेसिकली क्या निकालना है, n निकालना है हमको, ठीक है। क्लियर है कि नहीं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, ये गेट में 2014 में है कि A183 बस पावर सिस्टम हैज़ 150, कितनी टोटल नंबर ऑफ बसेस कितनी है, 183, ठीक है। जिसमें से PQ बस कितनी है, 150 है, और PV बस कितनी है, 32 बसेस हैं, ठीक है। अब ये बताओ PV बस 32, PQ बस कितनी है, इतनी। तो इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दो, तो जो बस बचेगी वो क्या होगी, स्लैक बस हो जाएगी। तो कितनी होगी, एक स्लैक बस हो गई। एक स्लैक बस हमेशा होती है, ठीक है। फिर इसके बाद हमको बोला है कि इतना तो निकालने के बाद आगे बढ़ना है। इन जनरल केस टू ऑब्टेन द लोड फ्लो सोल्यूशन यूजिंग न्यूटन-रैप्सन मेथड इन पोलर कोऑर्डिनेट द मिनिमम नंबर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन टू बी सॉल्व इट। हमारा टारगेट है कि मिनिमम नंबर ऑफ जो इक्वेशन चाहिए वो कितने चाहिए, n चाहिए। n के लिए क्या करोगे, l प्लस m चाहिए। ये क्लियर है। l क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ p स्पेसिफाइड, नंबर ऑफ p स्पेसिफाइड। p कैसे निकालते, जिसमें बोथ PV एंड PQ दोनों, क्योंकि दोनों देखो दोनों में है ना p, तो 1 ऐड कर दिया, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। m का मतलब क्या, ये l हो गया, l का मतलब p स्पेसिफाइड, और m का मतलब q स्पेसिफाइड, जिसमें PQ बस हो जाएगी, कितनी है, 150। बस इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये मिल गया, दैट इज n। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इक्वेशन कितने हो जाएंगे, 332। क्लियर है, बना लो इसको अब।
चलिए क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या क्या दिया हुआ है रीड करते हैं। ये बोला है ना 2017 में, इन ए लोड फ्लो प्रॉब्लम सॉल्व बाय न्यूटन रैप्सन मेथड विथ पोलर कोऑर्डिनेट द साइज ऑफ जैकोबियन इज। देखो साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स नीचे लिख लो, द साइज ऑफ, यहाँ पे ऐसे, द साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स इज कितना दिया हुआ है, ये किसके करस्पॉन्डिंग होता है, n/n। ये कितना दिया है 100/100। इसका मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू किस ये करस्पॉन्डिंग हो गई 100 के करस्पॉन्डिंग। और ये किसके करस्पॉन्डिंग होता है, l + m के करस्पॉन्डिंग। इतना तो पता है कि n जो होता है वो किसके करस्पॉन्डिंग होता है, l + m। l क्या होता है, p स्पेसिफाइड वैल्यू, और q क्या, नंबर ऑफ p स्पेस, टोटल नंबर ऑफ p स्पेसिफाइड वैल्यू, जिसमें PV बस और PQ बस का सम कर देते थे। और M का मतलब क्या है कि दैट इज Q स्पेसिफाइड वैल्यू, जिसमें PQ बस को हम लेते थे बस। ठीक है, बस इन दोनों की वैल्यूज में पुट करेंगे, कुछ ना कुछ मिल जाएगा हमको। देखते हैं और क्या दिया हो इसके बाद। इफ देयर आर 20 PV बस इन एडिशन टू PQ बस एंड स्लैक बस, द टोटल नंबर ऑफ बसेस इन सिस्टम इज। हमारा टारगेट है टोटल नंबर ऑफ बस निकालना है। ये बताइए टोटल नंबर ऑफ बस किसके बराबर होती है, एक होती है स्लैक बस, और कुछ PQ बस होगी, और कुछ PV बस होगी। इन तीनों का सम ही क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ बस। तो हमारा बेसिकली टारगेट क्या है कि PQ PV हमको पता है, PQ निकल जाए तो बात बन जाए। नहीं, यहाँ पे दिए ना टोटल नंबर ऑफ PV बस, यहाँ पे नीचे लिखो द नंबर ऑफ, यहाँ पे नीचे लिख लो द नंबर ऑफ PV बस, द नंबर ऑफ PV बस, जिसमें ये किसके करस्पॉन्ड, नीचे लिख लो, इसको पूरा कर देते हैं। बसेस इफेक्टिवली एक्सक्लूडिंग स्लैक बस, सिर्फ स्लैक बस। ठीक है, तो ये कितना है, किसके करस्पॉन्डिंग दिया है, 20 करस्पॉन्डिंग, जिसमें स्लैक बस नहीं है, सिर्फ किसको ना PV बस है। ठीक है, स्लैक बस भी होती है जो कि, ठीक है, क्लियर है कि नहीं, जो कि PV बस होती है। चूँकि यहाँ पे बोल रखा है तो हम इन्हें, जो PV बस है वो किसके करस्पॉन्ड 20 करस्पॉन्डिंग, तो PQ बस अब हम यहाँ मान लेंगे, लेट नंबर ऑफ PQ बस दैट इज x। हमने x मान लिया। अब हमारा टारगेट क्या है, ये PQ बस x हो गई, और P बस कितना है 20। ठीक है, और हमको L और M के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। L क्या है, L के बारे में हमने क्या बताया था, टोटल नंबर ऑफ P स्पेसिफाइड। ठीक है, ये कितना है, इसमें क्या होता है, दैट इज PV बस एंड PQ बस। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ PV बस प्लस PQ बस का सम होता है दोनों का। तो ये बताइए, ये PV बस कितना है, PV बस 20, और ये कितना है x, तो ये हो जाएगा 20 + x के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब M का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ, दैट इज टोटल नंबर ऑफ Q स्पेसिफाइड, दैट इज, यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज PQ बस। ठीक है, ये कितना है, हमको हमारे पास ये पहले से पता है कितना है, x के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, बस अब इन सब की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, बात बन जाएगी। नहीं तो दोनों की वैल्यू जब पुट करेंगे तो किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, देखो n की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, L + M। n कितना है 100, L की वैल्यू कितनी है, व्हाट अबाउट L, 20 + x, और ये कितना है x, तो 2x दिस इक्वल टू 100 - 20 दैट इज 80। तो व्हाट अबाउट x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। तो टोटल नंबर ऑफ, इतना तो हो गया, टोटल नंबर ऑफ PQ बस कितनी आ गई 40 करस्पॉन्डिंग। हमारा टारगेट है, नहीं, टोटल PQ बस कितनी हो गई 40 करस्पॉन्डिंग। अब हमारा टारगेट है टोटल नंबर ऑफ बस, तो टोटल नंबर ऑफ बस कितना हो जाएगा, ऐसे नीचे लिखो, टोटल नंबर ऑफ बस
क्या एक स्लैग बस होगी प्लस एक, हमने बताया था एक कंपल्सरी एक क्या होगी स्लैग बस होगी, फिर उसमें PQ बस हो, फिर उसमें PQ बस होगी प्लस PV बस होगी। ठीक है, तो ये बताइए PV बस कितनी 20 और ये कितना है 40। नहीं, ये PV बस हो गई, ये PV बस, और ये कौन सी है PQ बस है, और ये कौन सी है दैट इज स्लैग बस। तो ये टोटल कितना आ गया, ये हो गया 61। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 61 का रेस्पॉन्ड। क्लियर है कि नहीं? बहुत ही इफेक्टिव वे में बना लो इसको। नहीं, क्वेश्चन में यही दिया है ना, गेट 2017 में इन ए लोड फ्लो प्रॉब्लम सॉल्व बाय न्यूटन रेपशन मेथड विथ पोलर कोऑर्डिनेट द साइज ऑफ जैकोबियन इज 100/100 इफ देयर आर 20 buses in addition to the PQ buses and slag bus the total number of buses in system is। हमारा टारगेट है टोटल नंबर ऑफ बस निकालना। टोटल नंबर ऑफ बस का मतलब एक स्लैग बस, उसको तो लिखना ही है, प्लस एक क्या होगी कुछ PV बस होगी प्लस PQ बस होगी। इतना तो क्लियर है कि हमारा टारगेट क्या है। अब आते हैं क्वेश्चन का रेस्पॉन्डिंग। क्वेश्चन में साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स कितना दिया, वो क्या होता है n/n दैट इज 100/100। ये कितना ऐसे लिख सकते हैं, तो n का मतलब हो गया 100 और n हमको पता है वो किसके करस्पॉन्डिंग L और M के करस्पॉन्डिंग, L प्लस M के करस्पॉन्डिंग होता है। फिर हमने बताया था कि व्हाट अबाउट L, L का मतलब होता है P स्पेसिफाइड वैल्यू, नहीं, और P स्पेसिफाइड मतलब जिसमें PV प्लस PQ बस का सम होता है, और Q का मतलब M का मतलब क्या होता है जिसमें Q स्पेसिफाइड जिसमें PQ बस का सम होता है, सॉरी PQ बस की वैल्यू जो होती है वो लिख देते हैं बस। ठीक है, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ PV बस कितना दिया हुआ है 20, और जिसमें एक्सक्लूडिंग हमने इसीलिए इफेक्टिव एक्सक्लूडिंग स्लैग बस लिख दिया कि जिसमें जो स्लैग बस है उसको कंसिडर नहीं किया गया है। तो ये कितना है 20, तो ये PV बस होगी टोटल, और नंबर ऑफ टोटल नहीं बल्कि सिर्फ क्योंकि स्लैग बस भी कौन सी बस होती है PV बस होती है, तो ये PV बस हो गई 20 जिसमें स्लैग बस को कंसिडर नहीं किया गया है। अच्छा चलो, यही कन्फ्यूज़न हो जाता है, बस यही मिस्टेक हो गई तो गई। ठीक है, तो हमने मान लिया टोटल नंबर ऑफ बसेस कितनी x। तो ये बताइए व्हाट अबाउट L, L का मतलब टोटल नंबर ऑफ P स्पेसिफाइड मतलब PV एंड PQ का सम, तो 20 प्लस x। नहीं, PV कितना है 20 है और PQ में P कितना है x। भाई ये जो बस जितना PQ में ये x के करस्पॉन्डिंग, ये दोनों को ऐड कर दे 20 प्लस x के करस्पॉन्डिंग। M क्या टोटल नंबर ऑफ Q स्पेसिफाइड वैल्यू, Q का मतलब जितना इज PQ बस, तो ये कितना है x। अब इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो हमको मिल गया x कितना मिल गया 40। अब हमारा टारगेट था टोटल नंबर ऑफ बसेस, तो एक स्लैग बस हो गई, तो हमने बोला था एक स्लैग बस जरूर याद रखना, उसको ऐड करो प्लस PV बस प्लस PQ। PV कितनी 20 दे रखी है और PQ हमने निकाला x की वैल्यू 40, तो ये कितना है 61। दिस इज द फाइनल आंसर, बना लो इसको।